दिखाएगा 8/2/3। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, एक तो बनाए, ठीक है, स्कूल्स में बनाओगे तो मार्क्स मिलेगा भाई, स्कूल में बनाओगे तो 1 नंबर या 2 नंबर का जो भी सेक्शन होगा मिलेगा। लेकिन दूसरे जगह आप यदि जाते हो, कंपटीशन में जाते हो, तो स्टेप दिखाना नहीं होता, आंसर से मतलब होता है। खास करके जब एमसीक्यू एग्जामिनेशंस में आप जाओगे, या किसी बच्चे को ये लगता है कि मैं नवोदय का तैयारी करूं, किसी बच्चे को ये लगता है कि मैं सैनिक स्कूल की तैयारी करूं, तो वहां पर स्टेप नहीं देखा जाता है मेरे भाई। वहां क्या बोलता है कि आप कितने ज्यादा इसका जल्दी कैलकुलेशन करके, मेंटली कैलकुलेशन करके आप इसको बता सकते हो। तो अब क्या बोलता है यहाँ देखो, सिंपल सा, मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, इसको काम ही नहीं करना है। अब यहाँ पर ये जो सेगमेंट है ना, इसको मैं यहाँ से उठा करके यहाँ लाता हूँ। पहले मुझे एक चीज बताओ, मैंने लिखा 2 1/2 कितना दिखाएगा भाई मेरे, तो आप बोलोगे सर 5/2। मैंने लिखा 2 + 1/2, इसको क्या बोलोगे आप, सर एलसीएम 2 हो जाएगा, 4 + 1, ये भी होगा 5/2। क्या दोनों आंसर में कोई फर्क है? दोनों आंसर में कुछ फर्क है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, आंसर तो सेम आ रहा। मतलब कहने का क्या है कि जो ये मिक्स फ्रैक्शन है ना बाबू, ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिखा रहा है ना, इस मिक्स फ्रैक्शन में 2 तरह के नंबर का आपका क्या होता है, ज्वाइंट किया गया है। जैसे घर में क्या करते हैं, मम्मी जो है जब खाना बनाने जाती होंगी तो क्या करती होंगी, चावल को एक बार देखती है कहीं कंकर तो नहीं है, कंकर निकाल के फिर चावल बनाने जाती है। सेम चीज यहाँ करना है भाई, कि नंबर पे यदि 2 नंबर मिला हुआ है, दोनों को सेपरेट कर लो। सेपरेट मतलब क्या, ये होल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, होल को अलग कर लो और रेशनल को अलग कर लो, 2 अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर अलग करने के लिए कौन सा साइन यूज हो रहा है, प्लस साइन। अब देखो, जैसे ये प्लस साइन हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ यहाँ और यहाँ प्लस साइन हो जाएगा। हमने क्या किया, 4 2 6 और 1 7, मेरे पास नंबर क्या आ गया 7, प्लस साइन डाल दिए। अब एक चीज मुझे बताओ, डिनोमिनेटर यदि इक्वल हो किसी भी फ्रैक्शन का, तो क्या न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो कि नहीं? यदि किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो क्या मैं न्यूमरेटर को ऐड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? अब आ जाओ, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो 5 और 1 6, 6 को 6 से डिवाइड करो, कितना होगा मेरे भाई, 1। तो लिख दो 1, बचा क्या 2/3 ना, लिख दो 2/3, कितना दिखाएगा 8/2/3। यही इसके आंसर है। क्या ये मेरे लिए किसी काम का है? क्या ये मेरे लिए किसी काम का है? ये बताओ आप। यदि आपके लिए किसी काम का दिख रहा है तो मुझे बताओ। दूसरा क्या बोलता है कि सिंपल सा चीज मैं यदि और भी आपको दिखाऊं, तो स्कूल लेवल पे आपके सिखाया गया होगा, सर ने वो चीज नहीं सिखाया होगा, लेकिन यहाँ पर वो हमने क्या बोला, बताया आपको कि मैथमेटिक्स इज ए फन, नथिंग फॉर द बॉदरेशन। आप जो मैथमेटिक्स से डरते हो ना, वो डर आपका खत्म हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ मैजिक दिखाया जाता है मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स आपका यदि आपने उससे दोस्ती खत्म कर ली ना मेरे भाई, तो मेरा उम्मीद है कि ये आपके पास जब आएगा तो मैथमेटिक्स से शायद आपकी दोस्ती हो जाएगी फिर से। हम क्या बोल रहे हैं कि मुझे निकालना है, मान के चलो 1/5 और 1/6। अब अभी क्या करोगे, सो बताओ आप, अभी आप क्या करोगे? सर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल दिए तो 30 हो गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, तो क्या बोलेंगे 11/30। हम क्या बोल रहे हैं कि इतना काम मत करो, ये काम मत करो। मैथमेटिक्स क्या बोलता है, इसको यहां से ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो, 6 + 5 11, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 30। बस आंसर आपका कंप्लीट है। हम क्या बोल रहे हैं, मेरे पास है 2/3, मेरे पास है 4/7। हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा, कुछ मत करो, 7 2 जा 14, 3 4 जा 12, 14 और 12 मतलब क्या लिखा मैंने, 2 × 7 + 4 × 3 डिवाइडेड बाय 3 × 7, कितना दिखाएगा भाई, 14 + 12/21, कितना दिखाएगा, तो आपका 14 12 26, ये क्या दिखाएगा 26/21। हम क्या बोल रहे हैं, ये लिखने का स्टार्टिंग में आपको मैंने बताने के लिए लिख दिया, हम लिखेंगे थोड़ी, 7 × 14 4 × 12 14 12 26, नीचे वाले को बोला मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बन जाएगा आपका। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों जगह पे ये काम कर सकते हो आप। जैसे बोलते हैं क्या, 4/5 है -2/3 है। अब मुझे इसको करना है, फ्रैक्शन को माइनस करना है, कैसे करेंगे,
3 4 12, 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएगा तो कितना होगा भाई? 12 में से 10 जाएगा तो कितना होगा? 2। नीचे में कर दो 5 3 या 15, आंसर्स कंप्लीट। क्यों मैथमेटिक्स के साथ आप खेल रहे हो? जितना स्टेप कम होगा, हाँ ठीक है स्कूल में स्टेप मार्किंग मिलता है, बट कंपटीशन में स्टेप मार्किंग नहीं मिलता है। स्टेप मार्किंग है ही नहीं कंपटीशन को। कंपटीशन हमेशा आपका नॉर्मल चीज को लेके चलता है। तो यदि मान के चलो मुझे आंसर्स मिल जाए क्वेश्चन को, तो हम स्टेप में कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? स्टेप में कर सकते हैं। अब एक छोटा सा चीज मैं दिखाता हूँ आपको। एडिशन मेरे हुए से कंप्लीट रहेगा आपका। फिर भी डिटेल्स में फिर से काम करेंगे इसके ऊपर में। सिर्फ आपको आज मैं मैथमेटिक्स का डर खत्म करवाने के लिए काम कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो आपका जब आगे देखेंगे ना हम लोग, तो इसमें क्या देखेंगे कि इसका डिटेल्स में कितने जा सकते हैं, इसके प्रैक्टिस सेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में यदि यूज हो जाए कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे मान के चलो हमने क्या बताया कि 9 तक का टेबल आपको आना चाहिए। हमने क्या बताया आपको कि 9 तक का टेबल यदि आता है तो एडिशन पे काम होना चाहिए। यदि मैंने एडिशन पे काम कर दिया तो हमने क्या बोला कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर द सेम थिंग्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, अब एडिशन ना थोड़ा कम गलती होता है भाई, लेकिन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज्यादा गलती होता है। अब जैसे सिंपल सा क्या बोलता है आपका, ये क्या बोल रहा है मल्टीप्लिकेशंस में, मल्टीप्लिकेशंस में क्या बोलता है ये कि यदि मुझे मान के चलो कि 36 को 24 से मल्टीप्लाई करना है भाई, अभी आप क्या करते हो? अभी आपका क्या कॉन्सेप्ट है? तो 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, इसको कैंसिल करते हो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, ये क्या दिखा रहा है? 4 6 और 8, ये क्या दिखाएगा? 8 6 4, ये दिखाता है। हम क्या बोलते हैं, ये स्टेप किसी काम का है क्या आपका? जो आपने ये किया ये किसी काम का है? ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। ये रिजल्ट ही ना मेरा इसका रिजल्ट होगा। तो हमने क्या किया, 36 को 24 से मल्टीप्लाई किया। अब एक छोटा सा चीज देखो आपका क्या चीज यूज करता है। यहाँ क्या बोलता है, पहले ना वंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर दो। वंस प्लेस पे कर दो 4 6 जा 24, कैरी कितना हो जाएगा? 2। हमने आमने सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया ना, तो हमने इंग्लिश में एक लेटर यूज किया आई, जो कि आई जो है ऊपर नीचे के नंबर को दिखा रहा है। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, थोड़ा गौर से देखना सुनना आप। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, इन दोनों नंबर को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। डायगोनली मल्टीप्लाई करके ऐड करो। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 12 24, 24 में 2 जोड़ दो 26। अब ये लेटर देखो, लेटर क्या बन रहा है, ये x। 26 हो गया। 26 में अभी भी कैरी 2 है। 2 डिजिट का नंबर था, 2 डिजिट मेरे पास अवेलेबल है। राइट साइड वाले नंबर को छोड़ो। फिर देखो आमने सामने का नंबर आ गया, 3 2 जा 6 और 2 8, मतलब फिर से ये आमने सामने का नंबर है, मतलब फिर से आई आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई एक्स आई मेथड बोलते हैं। अब क्या बोलोगे सर ये याद कैसे रहेगा? भाई एक छोटा सा चीज, घर में यदि इलेक्ट्रॉनिक डिजिट आपका सामान खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो, ISI मार्का लेना। आपको दिमाग में रखना है ISI, काम करना है IXI, ठीक है। ये काम कर सकते हो आप। जैसे सिंपल सा मैंने क्या बोला, 56 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ 6 3 जा कितना होगा, 18, 1 हो गया कैरी, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, 15 और 12 कितना होगा मेरे भाई? 15 और 12 27 में 1 जोड़ दो 28, ये खत्म हो गया। अब इसको भी हटा दिए, 28 का 8 कैरी हो गया 2 आपका, 5 2 जा 10 और 2 12। वन लाइन में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप। लेकिन फिर से क्या बोलता है कि कहीं कहीं पर ऐसा भी मल्टीप्लिकेशन आते हैं जहां पर कि इसका काम ही नहीं पड़ता है। आप सीखे होंगे, यदि आप हायर क्लासेस में हैं, 9 10 में हैं, 8 क्लास में पढ़ाया जाता है, NCERT हो चाहे RS अग्रवाल हो चाहे जो भी आर डी शर्मा हो, किसी बुक में है पढ़ाया जाता है। नहीं, यदि आप इससे बिलो क्लास के अंदर में हो तो आपको आगे मिलेगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे मान के चलो कि मेरे पास आता है 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या बोलते हैं 625। ये मैक्सिमम बच्चे रट्टा मार के रखते हैं।
उसको जब भी पूछा जाए 25 गुना 25, वो डायरेक्टली अपने आप को शुरू कर देते हैं कि हाँ ये तो होता है सर। लेकिन यदि मैं बोल दूं उसको कि 45 इंटू 45 क्या होगा भाई, तो उनकी आंसर्स क्या होती है, सर ये तो होगा कि आप जब भी बताएं IXR उसमें डाल देते हैं। ठीक है, IXR में डालते हैं, वो भी समय बचाता है, लेकिन उतना समय नहीं बचाएगा भाई। हम क्या बोलते हैं, इसको लिखने में कितना टाइम लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जब तक आपके आंख का पुतली नीचे गया होगा तब तक आपने काम कर दिया होगा। सेम चीज यहां करो ना, क्या बोलता है, कुछ मत करो। आपको क्या करना है कि